नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। तो आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी चांदनी जी है वो थोड़ी बहुत टेंशन में थी पूरे दिन, क्योंकि उनकी बीवी पता नहीं किधर गुम हो गई थी। क्योंकि आज कल उनकी वहाँ पर रोज़ डे था और बहुत सारा ही लड़कियों ने उनको रोज़ डे विशेस कर दिया था, जिनकी वजह से जो देख कर चांदनी जी को अच्छा नहीं लगा था। और फिर जब हमारी नीजा जी घर आती है, वो आके ही बस सो जाती है। हमारे चांदनी के कुछ सवाल थे जिनका उनको जवाब भी नहीं मिलता, पर ये तो हमारी चांदनी जी सो जाती है। पर उधर और एक इंसान जो कि जगा हुआ था, वो पूरे रात ही जगा था। और वो थी था नहीं थी, वो थी हमारी आरती। आरती जगी क्योंकि उसको ना नींद ही नहीं आ रही थी, जो उसने आज कॉलेज में देखा। जिस तरीके से महल पे सारी लड़की उमड़ पड़ी थी और एक से एक सुंदर, बोल सकते हो क्यूट, सजी धजी, मॉडर्न। और एक तरफ हमारी चबी चबी गर्ल आरती जी, उस पे भी वो बातें भूल जाती है बीच बीच में। और हर लड़की खुद को दूसरे लड़के से थोड़ा सा कम सुंदर समझती है। तो हमारे आरती जी की भी वही रोग थी। वो बस थॉट उनकी चल रही थी कि कैसे होगा, कैसे चलेगा। आई लव मेहर वेरी मच, क्योंकि मेहर पे ऊपर पहले उसकी क्रश थी। जब से वो आई इस कॉलेज में, मेहर के साथ उसका उठना बैठना हुआ, बातें वगैरह हुआ, मोस्ट ऑफ द जगह एक साथ जाना। और इसी चीज़ में ना आरती का फीलिंग्स मेहर के लिए और ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी थी। अब उसको टेंशन की कोई और अगर हमारी मेहर को उड़ा ले जाए तो हमारी आरती जी का क्या ही होगा। आरती इसी टेंशन में पूरी रात सो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस अमाउंट से मेहर उसको इग्नोर करी जा रही है, उसको बहुत गंदी वाइब आ रही थी कि ये मेरे से दूर चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। और वो पूरी रात सो ही नहीं पाती। इधर इन दोनों बेस्टी का ये रात गुजरता है ऐसे ही। एक का नींद तो आता है, पर पता नहीं कैसा सारा, एक का नींद ही नहीं आता। तो जब सुबह हमारी चांदनी जब उठती है तो वो अपना रेगुलर करने लगती है, तो उसी के साथ साथ ना हमारी मेहर भी उठ जाती है और उठ के वही उसकी जल्दी जल्दी उसका सारा काम जो है वो करने लगती है। तो चांदनी पीछे से पूछती है कि आप कहीं पर जा रहे हो। जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि हाँ, मुझे कॉलेज जाना है। वो बोलती आज आज तो कॉलेज ऑफ है ना। नहीं, मुझे जाना है, मुझे कुछ काम है। जबकि ये बात सुन के ना हमारी चांदनी का दिमाग फिर जाता है, फिर जाता है इन द सेंस कि उसको कल का दिन का पूरा याद आ जाता है कि कल क्या क्या हुआ था। जिस अमाउंट से उसको गुलाब के फूल मिल रहे थे, वो बेच के वो करोड़पति हो सकती थी। तो वो बोलती कि वो सडनली बोल पड़ती है नीरजा को कि मैं भी जाऊंगी और आपके साथ ही जाऊंगी। और जो नीरजा है वो हमारी चांदनी की तरफ पीठ करी हुई थी, वो फेस नहीं देख पा रही थी। नीरजा इतनी ज़्यादा हंस रही थी ना, क्योंकि उसकी दिली चमन्ना नहीं, तमन्ना उसकी दिली तमन्ना ही यही थी कि चांदनी खुद से बोले कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, जो कि तुम्हारे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो अपनी जगह पे प्लान उसकी सक्सेस हो ही रही थी, जो उसको चाहिए था वो करवा ही ले रही थी लोगों के साथ। और वो बोलती कि नहीं, मैं तुमको लेकर नहीं जाने वाली। वो ना कर रही थी। लड़कियों को ना नहीं सुनना आता, और हमारी चांदनी भी ना नहीं सुन पा रही थी। तो वो क्या करती है, वो हमारी नीरजा के हाथ को पकड़ते हैं और उसकी तरफ घुमाते हैं। और सडनली ये बात हो जाती है ना कि नीरजा खुद ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये हो जाएगी, पर हो जाती है। और वो बोलती कि मैं बोल दे रही हूँ, मैं आपके साथ जाऊँगी और आपकी कार में बैठ के ही जाऊँगी। समझ आई बात? अब जाइए, आप जाके तैयार हो जाइए, अब मैं तैयार हो रही हूँ। नीरजा वहाँ पर शॉक, उसकी फेस स्ट्रक्चर एकदम से चेंज हो गई थी कि ओहो, दिस इज़ क्रेजी। और फिर वहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो बस चली गई थी अपना फ्रेश होने, कपड़े वगैरह चेंज करने। और जो हमारी चांदनी थी वो ऑलरेडी चेंज कर ली थी और वो गई थी अपने बैग के पास। वहाँ पर जाकर वो अपनी बैग थोड़ा सा सेटअप कर रही थी,
क्योंकि हो सकता है ना कि बुक्स जो है वो अननेसेसरी ले जाके क्या ही करेगी। तो वो अपने बैग से निकलने जा रही थी, तो जब भी अपनी बैग खोलती है ना तो देखती क्या है वहाँ पर मतलब ऑलरेडी 2-3 फ्लावर्स वहाँ पर रखे हुए हैं, वो कि रेड रोजेस। और जब भी बैग खोलती है ना वो उनमें से इतनी सुंदर से एक फ्रेगरेंस आती है कि क्या ही बताए, उसका दिल खुश हो जाता है। तो वो फूल अपने हाथों पे लेती है और देखती क्या है तो वो थोड़े से पिचक गए थे, मतलब थोड़े काले काले हो चुके थे बैग में रहते रहते। तो वो उनको लेकर ना ऐसे बहुत सुंदर, उसकी फेस में एक स्माइल थी, वो देख रही थी। पर सडनली उसको याद आता है कि ये फूल कहाँ से आया, क्योंकि उसको तो किसी ने फूल नहीं दिया और ये उसके बैग में है। और उसको ना मतलब सडनली नीरजा के बाहर आने की आवाज़ सुनाई दे पड़ती है, तो जल्दी से जल्दी अपनी बैग के अंदर रख देती है और बैग को ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे कि कोई चोर चोरी करने के बाद जैसे अपनी बैग को संभाल संभाल के रखता है, वैसे ही वो भी रख रही थी। नीरजा थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है क्योंकि थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है ना। जो चांदनी है वो अपनी नज़रें चुरा रही थी और अंदर ही अंदर वो सोचे जा रही थी कि ये कहाँ से आ गया, मतलब क्यों क्यों आ गया ये, मेरे को किसी ने फ्लावर्स नहीं दिए तो मेरे बैग में फ्लावर आया कहाँ से। वो तो भाई ये सोचते सोचते उसके पसीने छूट रहे थे कि ये आया कहाँ से। पर जो नीरजा है वो बोलती, देखो तुमको अगर जाना है तो मेरे रेडी होने से पहले तुमको अपना पूरा ख़त्म करना होगा, नहीं तो भूल जाओ फिर। जो चांदनी है वो अपनी दिमाग से वो बात निकाल ही नहीं पा रही थी कि उसके बैग में फ्लावर कहाँ पर से आया। और ऊपर से ना उसके अंदर एक अलग सा डर कि अगर नीरजा ने उसकी बैग को पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, जबकि नीरजा ऐसा कुछ करती ही नहीं कभी। तो वो तो भाई अलग ही टेंशन, अलग ही टेंशन। फिर जाती है, रेडी होती है, मतलब वो कंघी कर रही थी अपनी हेयर्स को, वो भी उल्टे साइड से जिधर पे टीथ होते ही नहीं है। और जो नीरजा है वो बोलते, तुम पागल हो गई हो क्या, अपने बाल ऐसे कंघी करती हो। तो वो अपने हाथ पे देखती है कि हाँ, ब्रश तो उसने उल्टा पकड़ा हुआ है। तो वो बोलती कि नहीं, मेरे सर में इधर ना खुजली हो रही थी, मैं खुजा रही थी। जो नीरजा है वो बोलती कि जो मन वो करो पर जल्दी करो। और ये बोलकर दोनों ही जो है, नीरजा अपनी मस्त मलंग जा रही थी और जो हमारी चांदनी है वो तो थोड़ा सा थॉट में थी कि ये हो क्या रहा है भाई, भूत का घर से आ गया। तो वहाँ पर से ये होता है, इनका नाश्ता हो जाता है। जो हमारी भाभी जी है वो पूछती है कि तुम लोग कहीं पर जा रहे हो। जो नीरजा है वो बोलती है कि हाँ भाभी मैं जा रही हूँ, मुझे कॉलेज में थोड़ा सा काम है, एक प्रपोजल आया है उसको एक्सेप्ट करना है। नीरजा की ये बात है बस हमारी जो चांदनी है वो कान लगा के सुन रही थी। उसको तो लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है इधर, तहलका मच जाएगा। और जो हमारे रूपल भाभी है वो पूछती है कि क्या हुआ चांदनी, तुम कहाँ से जा रही हो, आज तो सारे लोग घर है। तो जो अंशु है वो बोलती कि नहीं नहीं मम्मा, मैं घर नहीं हूँ, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है। जो रूपल भाभी है वो बोलती कि तुमको तुम्हारे फ्रेंड के घर जाना है, जिंदगी में तो कभी नहीं सुना कि तुमको तुम्हारे फ्रेंड के घर जाना है। तो वो बोलती नहीं मम्मा मुझे जाना है। तो वहाँ पर वो एकदम से जिद पे अड़ जाता है कि नहीं मुझे तो जाना है। तो वहाँ पर जो आकाश भैया है वो बोलते कि ठीक है चले जाना, कब जाना है। वो बोलते अभी आपके साथ। वो बोलते कि ठीक है एड्रेस दे देना, मैं ड्रॉप करते हुए जाऊँगा और फिर पिक भी कर लूँगा। वो बोलती कि ठीक है, मतलब उसकी जिद के आगे हार मानना पड़ता है। और इधर जो चांदनी है वो बोलती कि भाभी मुझे मुझे मेरे फ्रेंड के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और स्टडी रिलेटेड, तो मुझे आज जाना होगा, मैं कोशिश करूँगी जल्दी आ जाने की। तो जो भाभी है वो बोलती हाँ हाँ, देखो पढ़ाई में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। और ये बोलकर सारे लोग अपना अपना अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और फिर हमारी नीरजा और हमारी चांदनी निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ। और जब ये दोनों मतलब कार से कॉलेज की गेट से एंट्री ले ही रहे थे तो हमारी जो चांदनी है वो नोट करते कि कॉलेज की गेट के बाहर जो आरती है वो खड़ी हुई है। और ये देखकर ना चांदनी को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई ये क्या हुआ, इसको तो आज नहीं आना था, मतलब खुद चांदनी को नहीं आना था तो ये क्यों आएगी। पर वो बोलती है नीरजा को कि आप कार रोक दीजिए, मैं यहाँ पे उतर जाऊँगी। जो नीरजा है वो भी कुछ नहीं बोलती, वो बस उसको उतार देती है और वो जाती है आरती के पास और जाके बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, आज क्लासेस नहीं है, आज संडे है।
तो जो आरती है वो बोलती कि हाँ मुझे पता है, पर मुझे थोड़ा कुछ काम है। तुम क्यों आई हो? सेम, मुझे भी थोड़ा कुछ काम है। हाँ तो चलो अंदर चलो। नहीं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ किसी का। जो चांदनी है वो बोलती है कि किसका? मेहर जी का। क्यों? मुझे उनसे बात करनी है कुछ। हाँ तो अंदर है ना वो। तुमको कैसे पता? वो 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 नीरजा है ना, वो बात कर रही थी, तो वो बोल रही थी कि वो मीटिंग रूम में है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पर चली गई, तो वैसे पता चला। ओके ठीक है ठीक है। तो ये लोग दोनों ना अंदर आते और अंदर आके देखती क्या है कि आज तो भाई कपल्स कपल्स कपल्स, बस कपल्स। अब उधर कुछ लड़कियां हैं और भी, जो कि झुंड में बैठ के वो लोग गॉसिप कर रहे थे, मतलब यू नो कि वो देखो ये दोनों कपल्स है, ये सच काइंड ऑफ थिंग। और उधर कपल्स लोग क्या एक दूसरे को प्रपोज करे जा रहे थे, मतलब ये लग ही नहीं रहा था कि ये कोई कॉलेज है, पार्क जैसा लग रहा था कि ये छोटा मोटा। तो ये दोनों भी एक साथ बैठ जाते और दोनों की माइंड में ही दो तरह के की थॉट्स। एक के माइंड में है कि मेहर को क्या बोले, मेहर अगर हाथ से निकल जाए तो उसको कैसे पकड़ के रखे। दूसरे के माइंड में ये कि मेरे बैग में फ्लावर्स कहाँ से आए, क्योंकि कोई मेरे बैग में हाथ नहीं लगाता। चांदनी को ये इसलिए नहीं पता क्योंकि वो जब क्लास में जाके बैठी थी तो क्लास बिना करे ही वो चली आई थी, तो उसको पता ही नहीं है कि उसके बैग में हाथ किसने लगाया। और उसने खुद से नहीं खोल के देखा, तो वो उसको पागल हो रही थी कि ये हो कैसे सकता है। और दोनों ही बेस्टी जो है वो एक साथ बैठे हुए थे, दोनों ही चुप थे और दोनों ही सोच ही जा रहे थे। तो उधर बीच ना जो हमारी आरती है वो बोलती कि चांदनी तुम इधर थोड़ी देर बैठो, मैं आती हूँ। जो चांदनी है वो भी अपनी थॉट्स में खोई हुई, वो बोलती कि ठीक है जल्दी आना। और ये बोल के वो वहाँ पर बैठ के देख रही थी सारे लोगों को। और जो आरती है वो उसकी कॉलेज की तरफ, मतलब पीछे की तरफ एक पुराना सा बिल्डिंग है, वहाँ पर चली गई थी। और वहाँ पर जाके वो मेहर की नंबर पे मैसेज करती है कि मेहर जी, मुझे आपसे मिलना था, थोड़ी बात करनी थी, क्या आप आ सकती हो कॉलेज की पीछे वाली पुरानी बिल्डिंग पे। जो मेहर है वो देखती है, देख के 5 मिनट बाद वो बोलती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। और मेहर की इंतज़ार में हमारे आरती वहाँ पर बैठी रहती है। तो मेहर तो निकल जाती है और मेहर के साथ साथ जो नीरजा थी वो भी मीटिंग रूम से बाहर निकल के आती है। वो पूछ रही थी कि तुम कहाँ जा रही हो। जो हमारी मेहर है वो बोलती कि मुझे मिलना है किसी से, तुम रुको मैं 2 मिनट में आती हूँ। और ये बोल के वो चली जाती है। और वो मेहर भी देख के जाती है कि चांदनी वहाँ पर बैठी हुई थी ग्राउंड एरिया में, और बस देखे जा रही है लोगों को। मेहर के जाने के बाद जो हमारी नीरजा है वो थोड़ी सी चल के आती है चांदनी की तरफ, और आके देखती क्या है, जो चांदनी है वो अपनी हाथों को फोल्ड करी हुई वो दूसरों को देख रही है। और उसकी लिप्स में ना छोटी सी एक स्माइल है, और ऐसा लग रहा है कि उनको देखकर उसको बहुत मज़ा लग रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग एक साथ है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कपल तो एक साथ बैठ के बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे होंगे, क्योंकि एज ए प्रपोजल डे तो समझ ही सकते हो कि प्रपोज कर रहे होंगे और अभी उनके बीच क्यूट क्यूट बातें हो रहे होंगे। जो हमारी चांदनी है वो देख रही थी ये सारी चीज़, और उसकी फेस पे छोटी सी एक स्माइल थी। जो हमारी नीरजा है ये बात नोट करती है, वो एकदम से उसके पास जाती है और चांदनी को बोलती है कि चिंपैंजी खड़े हो। जो चांदनी है वो भी खड़ी हो जाती है। जो ये देखकर ना नीरजा थोड़ी सी हंसती है और बोलती कि सही बात है, तुम चिंपैंजी हो। जो चांदनी को तब समझ आता है कि ये किस बात पे इसने रिएक्ट किया है, तो वो कुछ बोले इससे पहले जो हमारी नीरजा है वो उसको सडनली हग कर लेती है और बोलती है कि तुमको प्रपोजल चाहिए, इसलिए तुम सारे लोगों को ऐसे देख रही हो। टांगे तोड़ के ना हाथ में रख दूंगी तुम्हारी, लोगों को देखना बंद करो। और प्रपोजल चाहिए, प्रपोजल अच्छा था ना, टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में धर दूंगी। ये बोल के वो चांदनी को छोड़ती है, उसके हाथ में अपनी कोट की पॉकेट से थोड़ी बहुत कार्ड्स निकालती है और उसके हाथ पे देती है और बोलती कि इसको रखो अपने पास, अपने बैग पे रखो, और मेरे पास जगह नहीं है इसलिए तुम्हारे पास दे रख के जा रही हूँ। ये बोल कर वो चली भी जाती है।
नीरजा आई, उसको हक करी, उसके पास कुछ कार्ड्स रखे और वो बस चली गई। जो चांदनी थी वो इन सारे एक्सीडेंट से एकदम से मतलब शॉक्ड कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं कहाँ पर थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, वो वहाँ पर एकदम से क्लूलेस खड़ी थी, मतलब उसके हाथ में कार्ड्स थे और खड़ी थी। इधर से हम चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि नीरजा वहाँ पर से हंसते हंसते चली गई थी। और उधर हमारी आरती जी वो इंतज़ार में बैठी हुई थी महर की, और महर की 5 मिनट गुजर के कब वो आधे घंटे में तब्दील हो चुकी थी, मतलब वो खुद को ही नहीं पता। महर भले ही निकल गई थी पर वो आधे घंटे बाद निकली थी। पर आरती वहाँ पर बैठी हुई थी कि एक मौका तो मिलना मुझे भी चाहिए। तो वहाँ पर बहुत इंतज़ार के बाद महर आके पहुँचती है, और आके आरती के सामने वो खड़ी होती है और बोलती है कि हाँ आरती बोलो, क्या बोलना था तुमको, जल्दी बोलो, मैं मीटिंग छोड़ के आई हूँ। जो आरती है वो खड़ी होती है और बोलती कि आई नो, मैं बहुत ज़्यादा ही मांग रही हूँ यूनिवर्स से, क्योंकि मैं छोटी सी पतंग होके बस चांद को छूने की तैयारी में हूँ। अगर आपको ना बोलना है तो आप खुले दिल से बोल सकते हो, बस मैं अपनी दिल की बात आपको बोलना चाहती हूँ। जो महर है वो सुन रही थी सारे बात और बोलती कि हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलना है। जो आरती है वो अपने बैग से एक रोज़ निकालती है और उसके सामने मतलब ऐसे हाथ बढ़ा के उसको देती है और बोलती कि महर जी, आई लव यू सो मच। मैं आप पे बहुत पहले से आप पे क्रश था, और ये क्रश कब प्यार में बदल चुका है मुझे खुद से नहीं पता। हाँ मैं जानती हूँ क्या मैं आज प्रपोज डे की फ़ायदा उठा रही हूँ, पर कल जो मैंने देखा उसके बाद मुझे लगा कि जितनी जल्दी हो सके आपको बोल देना चाहिए कि मैं आपको प्यार करती हूँ। हाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी और की हो, आप किसी और से प्यार करती हो, पर ये हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारा होकर रहे। पर उसको पता होना चाहिए कि कोई एक इंसान भी है इतनी बड़ी दुनिया में जो उसको भी प्यार करती है। तो मैं बस यही बोलना चाह रही थी। और ये बोल के जो हमारी आरती है वो महर की आंखों की तरफ देखती है, और महर की आंखें ना एकदम से खाली थी, मतलब उनमें ना कोई गुस्सा था ना कोई खुशी थी, एकदम से शून्य थे उसकी आंखें। आरती समझ ही नहीं पा रही थी कि ये गुस्सा होगी, डांटेगी, क्या करेगी। थोड़ी देर महर वहाँ पर खड़ी रहती है और वो बोलते कि हो गया तुम्हारा, मतलब यही बोलना था तुमको। जो आरती है वो शॉक्ड हो जाती है कि इसका मतलब अब गुस्सा आएगा। तो वो बोलती कि जी यही बोलना था। तो वहाँ पर महर जो है वो फूल देती है और बोलती कि हाँ ऐसे प्रपोज़ल मुझे आज 6 दफ़ा मिले हैं, मोस्ट वेलकम टू यू, मेरी आशिकों की लाइन पे। और ये बोलकर वो मस्त वहाँ पर से चली जाती है। जो आरती है वो समझ ही नहीं पाता कि ये एक्सपेक्टेंस है या फिर रिजेक्शन है। वो बोलते कि भाई गुस्सा ही कर लेते, ऐसे क्लूलेस क्यों कि छोड़ के जाते हो। तो वो वहाँ पर खड़ी रहती है और जो महर है वो वहाँ पर से चली जाती है। हम इसकी एक्सप्रेशन पता नहीं हमको महर के। तो महर नीचे आके देखती है कि चांदनी वहाँ पर खड़ी है। अब वो चांदनी के पास जाती है और बोलती कि क्या हुआ, खड़ी क्यों हो तुम, बैठ भी सकते हो, कॉलेज वाले तुमको कुछ कहेंगे नहीं। जो चांदनी है वो बोलती कि नहीं इट्स ओके, मैं यूँ ही खड़ी थी। वाह तुमको तो आज बहुत सारे कार्ड्स मिले, वाह मतलब आशिकों की लाइन लगी पड़ी है तो तुम्हारे पीछे। जो चांदनी है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है कि उसको अब याद आ जाता है कि नीरजा उसके साथ क्या करके गई है। वो बोलती है कि नहीं ये किसी और के हैं, मेरे नहीं है, एक भी नहीं है मेरे। वो बोलते सच्ची एक भी नहीं है। बोलती कि हाँ एक भी नहीं है। तो नीरजा क्या करती है, मतलब नीरजा क्या, जो हमारी महर क्या करती है, वो अपनी पैंट के पॉकेट से एक छोटा सा कार्ड निकालती है और वो देती है हमारी चांदनी को। और चांदनी वो देख के उसकी फेस में एक स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि बहुत टाइम पे बाद उसको एक कार्ड मिला था और ऐसे वो देख रही थी हर किसी को ही कार्ड मिल रहा है। और वो बोलती कि थैंक यू। वो बोलती कि अरे खोल के देखो इसमें क्या लिखा है। तो वो बोलती कि कुछ भी लिखा हो, कार्ड मिला है मेरे को पहली बार और पहला कार्ड है। तो वहाँ पर वो हंसते हुए बोलती कि ठीक है तुम रहो यहाँ पर, मैं जाती हूँ, मेरा मीटिंग है।
वो बोलती कि ठीक है। और ये जो वारदात हुआ था यहाँ पर, ये बात देखती है हमारी नीरजा मीटिंग रूम से बैठ के। अब वो वहाँ पर बैठ के मतलब देखती तो है, वो खिलस रही थी बस। महर को इस बात पे हमारी नीरजा एकदम से सहन ही नहीं कर पाती। वो वहाँ पर एकदम से खिलस जाती कि ये गंदी लड़की क्यों करती रहती ये सब। तो वहाँ पर ये दोनों मीटिंग में थे, मतलब महर भी जाके बैठती और बोलती कि, और उसका जो फ्लावर था ना वो उसने अपनी कार पर रख के आई थी महर। और फिर जो जाते हैं मीटिंग में और जाके बोलती कि हाँ शुरू करिए। तो जो नीरजा है वो बोलती कि शुरू क्या करना, मीटिंग ख़त्म भी हो चुकी है और फैसला हमारे हक में आया है, जो प्रपोज़ल था वो एक्सेप्ट हो गया है। वो बोलती कि ये हुई ना बात, आज के दिन ये प्रपोज़ल सबसे बेस्ट था, मतलब सेकंड बेस्ट। जो बोलती है तो फर्स्ट वाला क्या है, वो बोलती किसी ने मुझे ये प्रपोज़ल दिया है और पता नहीं क्या। जो नीरजा है उसकी दिल में ना खलबली होने लगती है। ऐसा क्या हो गया, कौन किसने इसका प्रपोज़ल दे दिया, किसने एक्सेप्ट कर लिया। जो महर है वो नीरजा को और कुछ नहीं बताती, वो सबको क्लूलेस छोड़ देती थी और बोलती कि चलो अब होगा मज़ा। जो नीरजा है वो बोलती कि पता नहीं क्या मज़ा होने वाला है, तो मैं फोड़ दूंगी सारी कुछ अगर मेरे मुताबिक ना हुई तो। जो महर है वो बोलती कि ऐसे क्यों बोल रही हो, मतलब जंग की तैयारी में हर वक्त क्यों लगी रहती हो। जो नीरजा है वो बोलती क्योंकि मेरे साथ होता ही वही है, तो मुझे हर वक्त प्रिपेयर रहना पड़ता है। जो महर है वो हंसती है और उसकी शोल्डर पे एक स्लैप सा मारती है, जो ऑलवेज दोस्त अपने दोस्तों के साथ करती है। बोलती कि चलो अब थोड़ी बहुत जाना भी है हमको कहीं पर। जो नीरजा है वो बोलती कि तुम चले जाओ। वो बोलती कि नहीं तुम्हारे बिना तो नहीं जाएंगे। तो वो बोलती ठीक है पर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, उसको छोड़ के आऊँ घर। वो बोलती कि चांदनी को, हाँ उसको पता नहीं क्यों आ गई आज। बोले ठीक है तुम अपने घर से चले जाओ ना, मैं चली जाती हूँ। और यही प्लान होता है इनका और ये लोग अपना अपना चले जाते हैं। जो नीरजा थी वो चांदनी को ना कार पे बैठे हुए घूर घूर के देख रही थी कि इसने क्यों वो कार्ड लिया, क्या इसने इसका मतलब महर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मतलब अलग सोच में थे पर बोल किसी से नहीं रहे थे कोई। जो चांदनी है वो सोच रही थी कि नीरजा को क्या हो गया, उसने ऐसा क्यों करा। वो उस बात को उठाने के लिए हमारी चांदनी ने पूछ ही डाला कि ये कार्ड्स का क्या करूं मैं। नीरजा है वो बोलते कि रखो अपने पास, जब ज़रूरत होगी तब ले लूँगी। और ये बोल देती कि अब चुप करके बैठी रहना, कोई बात मत करना। तो ये सुन के हमारी जो चांदनी है वो भी बैठी रहती है। और वो लोग जाके पहुंचते हैं घर। और घर जाके वो देखती क्या है कि ये लोग आए और बस आकाश भैया की कार निकली, मतलब जो अंशु है वो आ चुका है। तो नीरजा भी उसको उतार देती है कार से चांदनी को। तो चांदनी अंशु को पूछता है कि अंशु कहाँ से आ रहे हो। वो तो कह रही पता है ना मेरी वो दोस्त जिसको कल मैंने गुलाब दिया था, हाँ उसको ना मैंने ऐसे प्रपोज किया। उसको मैंने बोला कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। हैं, हाँ उसको मैंने बोला। फिर क्या हुआ, फिर ना उसने एक्सेप्ट कर लिया। चांदनी लाइक कि ये कहाँ चल रही हूँ मैं, कहाँ चल रही हूँ, ये इत्तू सा बच्चा जाके गर्लफ्रेंड बना के आ गया। वो बोलती कि अंशु तुम पागल हो क्या, ये सारी चीज़ तुम कर रहे हो। हाँ ना चांद, पता है वो कितनी प्रिटी है, वो बहुत प्रिटी है। और मैंने उसको बस बोला कि तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसने बोला कि हाँ बनूंगी, और हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। तो चांदनी है वो हंसने लगती है। तो वहाँ पर ना जो रूपल भाभी है वो बाहर थी तो वो आ जाती है वहाँ पर। तो अब वो पूछने लगती है कि क्या हो रहा है बात तुम दोनों पे। जो अंशु है वो दौड़ के घर चला जाता है, मतलब अंदर चला जाता है। और फिर रूपल भाभी चांदनी को पूछती है कि क्या हुआ। तो चांदनी है वो बोलती कि नहीं भाभी कुछ नहीं है। और ये बोल के वो खुद भी हंसते हंसते घर के अंदर चली जाती है। और घर के अंदर जाके वो डायरेक्ट अपने रूम में जाती है और जाके ना जो कार्ड्स नीरजा को मिले थे वो सारे खोल खोल के पढ़ रही थी। तो उसमें बहुत स्वीट बहुत अच्छे अच्छे नोट्स वहाँ पर रखे हुए थे, जैसे कि विल यू बी माई जाने मन,
और आज प्रपोज़ल डे है, तो आज मैं आपको प्रपोज़ कर रही हूँ, कैन यू बी माइन, एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे कार्ड्स है, मतलब 10-12 तो होंगे ही। ये देखकर चांदनी का दिमाग इतना गर्म हो जाता है कि ये लड़की शादीशुदा है, इसने मुझसे शादी किया, मुझको बोला कि किसी को मत बताना कि मेरे से तुम्हारी शादी हो चुकी है, और यहाँ पर दूसरे लड़कियों की ये कार्ड्स एक्सेप्ट कर रही है। मतलब ये अपनी फ़ायदे के लिए मुझको बोल रही थी कि मैं किसी को ना बोलूँ, और दूसरी लड़कियों के साथ ये गुदलथर्रे उड़ा है। मतलब चांदनी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था ना, मतलब वो बस अब फटने को हो रही थी। तो गाइस कल जानेंगे ये फटेगी कि नहीं फटेगी ये बॉम्ब। आज हम भी चलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हो कंपनी? ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट पे ज़रूर बताना कैसा लगा, और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ ताकि वो भी सुन सके। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे।